तो आइए हम देखते हैं किस तरह से जो एक्सप्रेशन वो ड्राइव करते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हीट एडिशन का प्रोसेस मैंने पहले लिख रखा है, हीट एडिशन Q1 इक्वल्स mCp T3 माइनस T2, ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह हीट रिएक्शन है Q2, ये mCp डेल्टा T, तो mCp T4 माइनस T1 हो गया। अब इफिशियंसी का जो फार्मूला था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो वो वैल्यू पुटअप कर दिया अपन ने, ठीक है। ये Q2 की वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ से, और यहाँ से Q1 की वैल्यू पुटअप कर दिया आपने इस एक्सप्रेशन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इधर m से m कैंसिल हो जाएगा, दोनों मास फ्लो रेट हैं, और Cb अपॉन Cp है। तो बेसिकली Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा होता है, जो कि रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट का। तो ये 1 अपॉन गामा हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है Cp अपॉन Cv। तो इफिशियंसी इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस m कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा T4 माइनस T1, नीचे बचा T3 माइनस T2, और Cp अपॉन Cb अपॉन Cp है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा। तो ये आपका इफिशियंसी इक्वल्स आ गया 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा और T3 माइनस T2। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आती होगी। गामा क्या है मैंने बता दिया आपको, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है, और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है एयर के लिए वो होती है 1.4 किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस 1-2 यदि हम कंसीडर करें तो प्रोसेस 1-2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा ये पाथ फॉलो करती है पी की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स P2 V2 की पावर गामा हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से आप इसको ड्राइव करोगे P2 अपॉन P1, इस P1 को हम ये P1 है, इस P1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1, और ये V2 किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। V2 जब इस तरफ जाएगा तो P2 अपॉन P1 इक्वल्स हो जाएगा V1 अपॉन V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा। इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल्स V1 अपॉन V2 की पावर होल पे पावर गामा। अब V1 अपॉन V2 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेशन रेशियो रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने ऑटो साइकिल में देखा था, यहाँ पर भी है। कंप्रेशन रेशियो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो यदि आप पीवी डायग्राम देखेंगे तो पीवी डायग्राम में V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, और V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो इसको हम R से शो कर देते हैं। तो P2 अपॉन P1 इक्वल्स होगा R की पावर गामा, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आती है आपको। फिर उसके बाद ये एक इक्वेशन है गैस इक्वेशन, जो कि आपका हर प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसको हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। अब इसमें जो है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से P2 अपॉन P1 फिर निकालते हैं हम, P2 अपॉन P1 निकाला, तो यहाँ से P2 अपॉन P1 इक्वल्स ये जो टर्म्स हैं उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया, तो P1 वाले को इधर ट्रांसफ़र किया तो P2 अपॉन P1 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, V1 इंटू T2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा V2 T1 हो जाएगा, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। अब P2 अपॉन P1 हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो हमने P2 अपॉन P1 की जगह रख दिया R की पावर गामा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ गया, V1 अपॉन V2 की जगह हम क्या रख दिया, R रख दिया, और अंदर क्या बचा T2 अपॉन T1, तो यहाँ से ये आ गया। अब जैसे इधर T2 अपॉन T1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इस R को हम उस तरफ ट्रांसफ़र करें, तो जब ये R उस तरफ जाएगी तो इस पर अभी कुछ पावर 1 है, तो उस तरफ जाएगी तो -1 हो जाएगा, -1 होगा, तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो T2 अपॉन T1 इक्वल्स आ जाएगा R की पावर गामा -1, तो यहाँ से जो है T2 इक्वल्स हो जाएगा T1 R की पावर गामा -1। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 हो गया। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं प्रोसेस 2-3, ठीक है। कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया, 2-3, और 2-3 प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो इसमें भी हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स P3 V3 अपॉन T3, क्योंकि ये हर किसी के लिए वैलिड है। और P3 इक्वल्स P2 दिया हुआ है, तो P3 और P2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका V2 अपॉन T2 इक्वल्स V3 अपॉन T3, ये समझ में आता है आपको। तो यहाँ से जो आपका T3 है, ठीक है, यहाँ से आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा T3 अपॉन T2 इक्वल्स V3 अपॉन V2। अब यहाँ पे V3 अपॉन V2 को हम एक नए रेशियो से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रो, जिसको बोलते हैं हम कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो का मतलब सीधा सा ये है, वॉल्यूम बिफोर द इंजेक्शन ऑफ द डीजल और स्प्रे ऑफ डीजल एंड वॉल्यूम आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द डीजल। तो ये रेशियो V3 अपॉन V2 है, तो V3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कट ऑफ वॉल्यूम हो गया, और V2 क्या है, वॉल्यूम बिफोर द कट ऑफ, ठीक है। तो ये आप उसमें पीवी डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन क्या है, V2 है, और
कंप्रेशन के बाद जो वॉल्यूम हुआ उसमें आपने फ्यूल को स्प्रे कराया, डीजल को स्प्रे कराया, उसके बाद जो एयर का वॉल्यूम होगा, जो अंदर का वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम V3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कट ऑफ रेशियो है। तो यहाँ से T3/T2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हो, या V3/V2 की जगह आपने गामा रख दिया, रो रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो आ गया। अब जैसे आपने T3 इक्वल्स रो T2 है, हम बेसिकली क्या करेंगे, सारे जो टेम्परेचर वाले टर्म्स हैं उनको T1 की टर्म्स में ले आएंगे, जिससे बाद हम T1 को कॉमन ले लें और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T3 इक्वल्स रो T2 हो गया। अब मैं T2 की जगह क्या करूँगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से जब मैं वैल्यू पुटअप करूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, T3 इक्वल्स रो T2 की जगह मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो T1 RQ और गामा -1, तो यहाँ से हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इसके बाद प्रोसेस 3-4 कंसीडर कर लिया। प्रोसेस 3-4 जब हमने कंसीडर किया तो 3-4 में भी क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपांशन होगा तो एक्सपांशन के केस में ये ये वो वहाँ से आ जाएगा आपका P3V3/T3 इक्वल्स P4 V4/T4, वहाँ से ही आ गया। P4/P3 इक्वल्स V3T4, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, उसमें जैसे 1-2 में डिटेल में किया था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये कहाँ से आया, P3V3/T3 इक्वल्स P4 V4/T4, तो वहाँ से ही आ गया। तो P4/P3 इक्वल्स, ये आप सॉल्व करोगे फर्दर, इन टर्म्स को इधर उधर इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा V3/V4 मल्टीप्लाइड बाई T4/T3, ये वाले टर्म्स आ गए। अब इसके बाद P4/P3, ये बेसिकली क्या है, V3/V4, ये कहाँ से आया, P3 V3 की पावर गामा इक्वल्स P4 V4 की पावर गामा, तो वहाँ से ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो P4/P3 की जगह हमने रिप्लेस करके ये लिख दिया, और इधर RHS में वही का वही है, V3/V4। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यदि हम टर्म्स को इंटरचेंज करें तो यहाँ पे V3/V4 की पावर गामा है, यहाँ V3/V4 है, इस पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। तो जब हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया, जब हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, V3/V4 की पावर गामा और V3/V4 की पावर -1, तो जो बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पावर एडअप हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया आपका T3/T4 इक्वल्स V3/V4 की पावर गामा -1, ये आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि आपने क्या किया है, यहाँ पे V3/V4 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V3/V2 मल्टीप्लाइड बाई V2/V4, तो V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को V3/V4 है, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया है, V2 से डिवाइड कर दिया है, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को V2 से डिवाइड कर दिया है। तो किसी भी एक संख्या से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया V3/V2 और यहाँ पे V2/V4 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यदि आप देखेंगे V3/V2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कट ऑफ रेशियो, तो V3/V2 की जगह मैंने गामा रख दिया और V2/V4 है, ठीक है। तो आपका जो V2 है, ठीक है, और ये V1 की जगह गामा आ गया। अब V2/V4 है, और आप ये तो उसमें डायग्राम में देखेंगे तो 4 to 1 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने का मतलब ये है कि जो V4 होगा वो V1 के इक्वल होगा, बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो मैं V4 की जगह क्या रख सकता हूँ, V1 पुटअप कर सकता हूँ, तो मैंने V4 की जगह V1 पुटअप कर दिया, तो रो हो गया, इधर V2/V1 और गामा की पावर -1 हो गया। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो रो और V2/V1 की पावर गामा -1। अब आप क्या रख सकते हो, ये V2/V1 है, और हमने कंप्रेशन रेशियो कैसे डिफाइन किया था, V1/V2, तो V2/V1 इक्वल्स हो जाएगा 1/R, मतलब 1 कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, इसकी पावर रो की पावर, ये बेसिकली पूरा होल में जो पावर है ना गामा -1, ये होल में है। तो यहाँ पर जो पावर ये आ जाएगा आपका इस तरह से, ρ/R, ठीक है। यहाँ पे ये ρ/R आ गया, ये रो तो ये चल रहा था और R ये इसकी जगह आ गया, ठीक है। तो ρ/R की पावर गामा -1 हो गया ये पूरा। अब इसको T4 को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, T4 इक्वल्स, ये T3 आप इधर भेज देंगे तो T4 इक्वल्स हो जाएगा T3 ρ/R की पावर गामा -1। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं।
अब इसमें T3 को भी हम किसके टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, T3 को हम चेंज कर लेते हैं T1 के टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, T3 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इस वाले इक्वेशन जब पुटअप करोगे तो T4 इक्वल्स रो अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 और T3 की जगह क्या आ जाएगा रो T1 आर की पावर गामा माइनस 1। तो अब रो वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, तो इस पर रो है ये इस रो पे क्या पावर है गामा माइनस 1 है, और इधर रो है इस पर पावर क्या 1 है, तो रो की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई रो की पावर गामा माइनस 1, ये हो गया। T1 को एज इट इज रखते हैं और ये 1 अपॉन आर है, ठीक है। तो 1 अपॉन आर को हम इसको ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1 अपॉन ये आर, तो इसको ये ऊपर लिखेंगे तो पावर जो पावर है वो इंटरचेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो गामा माइनस 1 में माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, और इधर ये है ही आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, जब एडअप होंगे, जब बेस समान है तो पावर एडअप हो जाएंगे, पावर एडअप होंगी तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और T4 इक्वल्स आ जाएगा रो की पावर गामा और T1। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो एफिशिएंसी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था ऊपर, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर एक्सप्रेशन क्या था 1 माइनस, आपने ये ऊपर देखा तो उसमें ध्यान से लिखा था T4 माइनस T1 अपॉन गामा T3 माइनस T2, ये एक्सप्रेशन था बिल्कुल स्टार्टिंग में एफिशिएंसी का। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा T3 माइनस T2, तो ये एक्सप्रेशन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दी किसकी T2 की, T1 को एज इट इज T1 रखा है, यहाँ T3 की वैल्यू पुटअप कर दी है और यहाँ पे T4 की वैल्यू पुटअप कर दी है। अब जब T1 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया रो की पावर गामा माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा ये रो आर की पावर गामा माइनस 1 आर की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर का न्यूमरेटर यही रहेगा और आर की पावर गामा माइनस 1 बाहर आ जाएगा, आर की पावर गामा माइनस 1 बाहर आएगा, तो ये फर्दर एक्सप्रेशन आ जाएगा रो की पावर गामा, ठीक है, इनटू आर माइनस 1, ये आर नहीं है सॉरी, इसको ये आर नहीं है, इसको कैंसिल, दिस इज नॉट आर। तो इसको फर्दर ये हम पूरा सिंपली लिखेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस, अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रो की पावर गामा, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, रो की पावर गामा माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू ये पूरा इधर देख पा रहे हो रो माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे, ये बेसिकली मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। इसमें आप ये जो है T4, तो इसमें R है, ये R को कंसीडर मत करिए, यार गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इस R को कंसीडर ना करेंगे तो यहाँ पर भी ये R नहीं होगा, ठीक। तो सीधा सा मैं एक बार पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ इफिशियंसी का एक्सप्रेशन। तो इफिशियंसी एक्सप्रेशन होगा ईटा इक्वल्स 1 माइनस, ऊपर हो जाएगा रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा गामा इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है 1 माइनस न्यूमरेटर में रो की पावर गामा फिर माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा गामा आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो माइनस 1। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।